सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे की जो न्यू वैकेंसी है 2026 की आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए रेलवे में सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहां पर सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो जो हम पढ़ रहे थे एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर एवरेज के टॉपिक का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट ये रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा और आसान सा क्वेश्चन है। चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखो, चार क्रमागत विषम संख्या। अब मैंने मान ली कि ये चार संख्या है, पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी और ये चौथी संख्या होगी। ये चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है? 36 है। अब आपको पता है औसत क्या होता है? बीच की कोई संख्या होती है। क्या होता है? बीच की संख्या। अब चार का बीच का कौन सी होगी? यानी कि ये जो संख्या है 2 और 3 के बीच की जो संख्या है वो क्या है? अपनी 36 है। क्या है? 36 है। अब मुझे यहाँ पर क्रमागत विषम संख्या बोला है। अब यहाँ पर ये देखो कि 36 के बाद में विषम संख्या कौन सी आ रही है? 36 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी? 37 होगी। कौन सी होगी? 37 आ गई। और 37 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी? 39 होगी। यहां पर बोलो कि 36 से पहले विषम संख्या कौन सी है? तो 36 से पहले कौन सी है? 35 है। और 35 से पहले कौन सी है? 33 है। ये चार क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। अब इनमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोल दोगे कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी है? 39 है, यानी कि 39। क्या आ गया अपना आंसर है? 39। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। आपको ये दोनों संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए चीज आपको बताइए। आपको पता है कि 36 क्या है? यहाँ पर औसत है, तो बीच की 36 के बाद में कौन सी आ गई विषम संख्या? 37। और 37 के बाद में कौन सी आ गई? 39। और सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी हो गई? अपनी 39। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी शानदार सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। अब देखो, पांच क्रमागत संख्या है। अब यहां पर हमें यह नहीं बता रखा कि इसमें क्रमागत सम है या विषम है, यानी कि लगातार संख्याएं। कितनी संख्याएं? 5। यानी कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई, चौथी संख्या ये हो गई और पांचवी संख्या ये होगी। ये पांच क्रमागत संख्या है। इनका औसत कितना दे रखा है? हमें 50 दे रखा है। यानी कि 50, यानी कि इसका मतलब औसत, यानी कि ये संख्या क्या है? अपनी 50 है। ये संख्या क्या है? अपनी 50 है। क्रमागत संख्याएं हैं पांचों, तो 50 के बाद में क्या आ जाएगा? अपना 51 आ जाएगा। 51 के बाद में 52 आ जाएगा। 50 से पहले 49 और 49 से पहले 48। इतना 48। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। सबसे बड़ी कौन सी है? 52 है। और सबसे छोटी कौन है? 48 है। यानी कि 52 इंटू में क्या आ गया? 48 आ गया। उसके बाद में अंतर, यानी कि माइनस आ गया। किसका पूछा है? चौथी संख्या और दूसरी संख्या। चौथी क्या है? 51 है। और दूसरी कौन सी है? अपनी 49 है। इनका क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अब सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप? यहां पर देखो 52 है, कोई भी दो संख्या है जाए उसका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 8 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 2 में। 8 दूनी 16, यानी कि कैरी कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसकी 8 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 8 5 40, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 दूनी 8, 8 5 40 और 8 कितने हो गए? 48।
48 और 1 कितना हो गया 49, यानी कि 9 आ गया। कैरी कितना हो गया 4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 चौक 20 और 4 24 हो गया। कितना आ गया 24, यानी कि 52 का मल्टीप्लाई 48 में करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर 24 से 96 आ जाएगा। कितना आएगा 24 से 96 माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा सीधा अपना। फिर उसके बाद में 9 का मल्टीप्लाई 5 में, 9 का मल्टीप्लाई कहां पर करोगे 5 में, 9 5 45 और 4 का मल्टीप्लाई 45 और 4 49, यानी कि 9 आ गया। फिर कैरी कितना आ गया अपना 4 आ गया। 5 इंटू में 4 कितना हो गया 5 इंटू में 4 20 और 4 24, कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 96 में से 24 99 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा मेरा 3 आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल और चतुर्थ और द्वितीय संख्या का गुणनफल का अंतर कितना आ गया मेरा, माइनस का कितना आ गया 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है तो इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। यानी कि 3 सम संख्याओं का औसत कितना है 42 है। यानी कि पहली ये सम संख्या होगी, दूसरी और ये तीसरी। इन 3 सम संख्याओं का औसत कितना है 42 है। और औसत क्या होता है बीच वाली संख्या, यानी कि 42 ये हो गया। अब 42 के बाद में सम संख्या कौन सी आएगी अपनी 44 आ जाएगी। और 42 से पहले सम संख्या कौन सी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है मेरे से, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 40 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 44 है। इन दोनों का योग पूछा, कितना गया 80 और यानी कि 84 आ गया। इनका योग कितना आ गया 84 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 42 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी कि 4 विषम संख्याएं, यानी कि 4 विषम संख्या, पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी कि ये 4 विषम संख्या है। इनका औसत कितना दे रखा है अपने को 42, यानी कि ये संख्या कौन सी है अपनी 42 है। कितनी है 42। अब 42 के बाद में जो विषम संख्या है वो कौन सी आ गई अपनी 43 आ गई। और 43 के बाद में विषम संख्या कौन सी आ गई 45 आ गई। 42 से पहले 41 हो गई और ये कितनी आ गई 39 आ गई। अब उसने पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 45 है। और 45 में अंक कौन कौन से हैं, एक 4 है, एक 5 है। इनका योग कितना आ जाएगा 5 और 4 है 9 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट के अंदर भी कराया हुआ है। देखो क्वेश्चन में बोला कि 7 संख्याओं का औसत 57 है। कितनी संख्या 7 संख्याओं का औसत 57 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। अब देखो कोई 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं, उनका औसत कितना है 57 है। कितना है 57 है। अब उसने बोला कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि करा है, यानी कि यदि प्रत्येक संख्या में वो यदि 5 प्लस कर रहा है तो औसत में भी क्या करेगा 5 प्लस। तो मैंने आपको बताया था यदि प्रत्येक संख्या में वो जितना भी आपको या तो प्लस कर रहा हो या माइनस कर रहा हो या मल्टीप्लाई कर रहा हो या फिर क्या कर रहा हो वो डिवाइड कर रहा हो, जितना आप वो प्रत्येक संख्या में करेगा उतना ही क्या होगा आपका औसत में होगा। अब ये संख्या में कितना प्लस कर रहा है 5 प्लस कर रहा है, तो औसत में भी कितना प्लस करना होगा, यहाँ पर 5 प्लस करोगे तो 57 में 5 प्लस किया तो 62 आ गया। यानी कि नया औसत कितना हो गया 62। यही पूछा कि नया औसत कितना होगा 62 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिया है जिसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 35 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 52 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी होती है तो नए औसत के अंकों का योगफल कितना होगा, नए औसत कितना आएगा। अब देखो यानी कि 35 संख्याएं हैं, उनका
औसत स्कोर कितना है? 35 विद्यार्थी। हाँ, 35 विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो कितना है? 52 है। कितना है? 52 है। अब उसने बोला है प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी हो जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी के, यानी कि जो 35 विद्यार्थी हैं उनके प्रत्येक विद्यार्थी में स्कोर में कितनी कमी होती है? 3 की कमी होती है। तो उसने पूछा क्या मेरे से नया स्कोर, तो औसत के अंदर भी क्या होगी? यहां पर 3 की कमी हो रही है तो यहां पर भी क्या होगी? 3 की कमी होगी। तो 3 की कमी होगी, कितना आ गया? 49 आ गया। कितना आ गया? 49। अब नया औसत तो 49 आ गया, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसके अंकों का योग, यानी कि जो नया औसत आया है, यानी कि 49 आया नया औसत। अब इस नए औसत से क्या है? इसके अंकों का योग। अब अंक कौन कौन से हैं? एक अंक 4 है, एक अंक कौन है? 9 है। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13 आ गया। क्या आ गया? इसके अंकों का योगफल कितना आ गया अपना? 13 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लिया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़ी सी आपकी अलग टाइप पर चलेगी। देखो क्वेश्चन में बोला है किन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? यानी कि जो 70 मान है, टोटल कितने मान है? 70 मान है, उनका औसत कितना है? 40 है। 70 मानों का औसत कितना है? 40 है। यदि उसने बोला कि प्रत्येक मान में कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक मान में 20 से मल्टीप्लाई करा तो औसत में भी किससे मल्टीप्लाई करेगा? वो 20 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया अपना? 800 आ गया। यानी कि जो नया औसत है वो कितना आ गया अपना? 800 आ गया। नया औसत है वो कितना आ गया अपना? 800 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। उस क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा सा उनका बेसिक चीजें हम सीख लेते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बोल दूं, मान लिया मैंने कोई बोल दिया आपको 5, 6, 7, 8 और 9, ये है इनका औसत। मैंने बता दिया कि आपको इनका औसत कितना है? 7। कितना है औसत इनका? 7 है। मैंने बोला कि कोई भी 5 संख्याएं, 5, 6, 7, 8, 9, इनका औसत कितना है? 7 है। अब मैंने यहां पर आपको बोल दिया कि मैं कोई 2 संख्याएं और ऐड कर, मैं कोई 2 संख्याएं और ऐड कर देता हूं, यानी कि मैंने ऐड कर दिया एक संख्या 10 ऐड कर दी, एक संख्या मैंने क्या ऐड कर दी? 11 ऐड कर दी। तो मेरा औसत, नया औसत कितना हो जाएगा? यानी कि पहले संख्या 5, 6, 7, 8, 9 थी, तो मेरा औसत कितना था? 7 था। अब मैंने 10 और 11 2 संख्याएं और ऐड कर दी, तो अब मेरा नया औसत कितना हो जाएगा? तो ये ऐसी कंडीशन यदि आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रखना, जितनी संख्याएं आप जोड़ रहे हो, जितनी संख्याएं ऐड कर रहे हो, अब आपने कितनी संख्या? एक संख्या 10 ऐड की है, एक संख्या 11 ऐड की है, यानी कि कितनी संख्याएं ऐड की हैं? 2 संख्याएं। तो आपका जो औसत है वो कितना ऐड करोगे? उसके आधा। यानी कि जितनी संख्याएं आपने ऐड की हैं उससे आधी, यानी कि 2 संख्याएं ऐड की हैं तो उसका आधा 1, यानी कि औसत कितना आ जाएगा? 7 + 1 कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। तो पहला पॉइंट तो ये, यदि कोई भी 2 संख्याएं ऐड करते हो, यानी कि ये आपका क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, ये इसका औसत 7 है। मैंने कोई 2 संख्या 10 और 11 ऐड की, यानी कि 2 संख्या ऐड किया है, तो औसत में कितना ऐड करोगे? उसका आधा, यानी कि 1 ऐड किया, 8 आ गया। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 पर चलो। पॉइंट नंबर 2 पर चलो। अब मैंने कहा कि आपको कोई सम संख्याएं, लगातार सम संख्या, मैंने बोला 16 है, 18 है, उसके बाद में 20 हो गया, 20 के बाद में मैंने 22 बोल दिया, 22 के बाद में मैंने बोल दिया 24। ये क्या है? सम संख्याएं हैं और इनका औसत मैंने आपको बता दिया कि इनका औसत आपका कितना है? 20। इनका औसत क्या आपका? 20 है। ये आपकी सम संख्या, लगातार सम संख्या है। यहां पर लगातार विषम संख्या आ जाए तो अब भी कंडीशन सेम रहेगी। अब देखो लगातार क्या है? सम संख्या है। मैंने कहा इन लगातार सम संख्याओं के अंदर कोई 2 संख्या और ऐड कर दी, 26 और 28 से कोई 2 संख्या ऐड कर दी। पहले वो थी 16, 18, 20, 22 और 24 का औसत 22 था, लेकिन अब मैंने क्या किया? 26 और 28 2 संख्याएं क्या कर दी?
और ऐड कर दी तो अब मेरा नया औसत कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको लगातार सम या विषम संख्याएं दे रखी हो, उसमें कोई और संख्याएं ऐड कर रहा है, जितनी संख्याएं ऐड कर रहा है उतना ही औसत बढ़ जाएगा। अब कितनी संख्याएं ऐड कर रहा है, एक संख्या ये ऐड कर रहा है, एक संख्या ये ऐड कर रहा है, यानी कि दो संख्याएं ऐड कर रहा है, तो औसत भी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा अपना 22। नया औसत कितना आ जाएगा अपना 22। पॉइंट 2 हो गए। अब देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 मैंने कहा कोई है, 3 लिख दिया, 4 5 6 7 और 8, एक और लिख दिया 9। इनका औसत मैंने बता दिया कितना है, 6। इनका औसत कितना बता दिया, 6। यानी कि एक 3 4 5 6 7 8 9 का जो औसत है, ये इतनी संख्या है, इनका औसत कितना बता दिया मैंने, 6 बता दिया। अब मैंने यहां पर कहा कि एक तो मैंने यहां पर बोलूंगा पीछे ऐड कर दिया, एक क्या कर दिया, आगे ऐड कर दिया। यदि मैं यहां पर बोलूं कि आपको पीछे 2 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, पीछे मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो अब मेरा औसत कितना हो जाएगा। यदि मैं पीछे ऐड करता हूं तो मेरा औसत कितना हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, यदि मैं यहां पर पीछे 2 ऐड कर रहा हूं तो औसत में क्या होगा, जितना ऐड कर रहा हो उसके आधा क्या होगा आपका, कम होगा। आधा क्या होगा यहां पर, जितना पीछे जोड़ोगे यानी कि ऐड करोगे उससे आधा क्या होगा आपका औसत कम हो जाएगा। अब देखो औसत कितना है, 6 था पहले, अब एक संख्या जोड़ी है तो एक का आधा 0.5, तो इसका क्या हो जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 5.5 आ गया। यानी कि जो नया औसत है वो कितना आ गया, 5.5 आ गया। कितना आ गया, 5.5 आ गया। अब यहां पर ये हो गया। अब मैं यहां पर यदि ये तो 2 जोड़ दिया, यदि यहां पर मैं 2 ये हटाकर, यहां पर मैंने 2 हटा दिया, ठीक है, 2 हटा दिया। अब मैं यहां पर बोलूं कि मैंने आगे जोड़ा है, क्या जोड़ा है, आगे जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, संख्या 10 जोड़ दी, क्या जोड़ दी, 10 संख्या ऐड की है, तो वहां पर जो नया औसत कितना होगा, तो जितनी संख्याएं आगे जोड़ोगे उसका आधा है वो आगे बढ़ेगा। अब इसका आधा प्लस का 0.5 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नया औसत कितना आ गया, 6.5। यदि पीछे बढ़ जोड़ रहा है तो क्या होगा, औसत घटेगा, और यदि आगे जोड़ रहा है तो औसत क्या होगा आपका, घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है अपना पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट। क्या आ गया, लास्ट पॉइंट। अब देखो यहां पर भी कोई भी प्रथम संख्या घटा रहे हो, यानी कि आपको बोल देगा कि 3 को मैंने हटा दिया, क्या हटा दिया, 3 को हटा दिया, तो औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, जितना है उसका आधा बढ़ेगा। यानी कि मैंने ये संख्या थी, मान लो मैंने बोल दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 है। अब इनका औसत मैंने बता दिया कितना है, 3 है। इनका औसत कितना है, 3। वैसे सोल्व करोगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 को 3 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, औसत 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैंने ये कहा कि मैंने एक संख्या हटा दी, कौन सी, एक हटा दिया, मैंने क्या हटा दिया, यहां से एक संख्या हटा दी, तो अब मेरा नया औसत कितना हो जाएगा। तो यहां पर देखो 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए, 9 और 3 12 हो गए, 12 और 2 14 हो गए, कितना हो गया 14। अपोन में कितना आ गया, 4 आ गया, 4 3 12 हो गया, 4 5 20, यानी कि 3.5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ पीछे यदि कोई संख्या हटाएंगे तो औसत क्या होगा, उससे आधा बढ़ेगा, औसत क्या होगा, उससे आधा बढ़ेगा। यानी कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, 0.5 की, कितने की, 0.5 की। अब यदि यहां पर ये तो एक था, कितना था, एक था, यदि मैंने यहां पर 5 हटा दूं, क्या हटा दूं, आगे वाली संख्या यदि 5 हटा दूं, तो अब औसत कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करो, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा अपना 4 दूनी 8 4 पंजो 20, कितना आ गया नया औसत 2.5। यानी कि इसका मतलब यदि आगे से यदि कोई संख्या हटाऊंगा तब क्या होगा, मेरा 0.5 क्या होगा, कम होगा। यानी कि जितनी संख्याएं हटा रहा हूं उसका आधा क्या होगा, कम होगा। तो ये 4 पॉइंट है, इसके आधार पर ही हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगे 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आ गया समझ में।
अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चनों। देखो क्वेश्चन है 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15.5 है। इसमें अगली 6 संख्याएं मिलाने के बाद नया औसत क्या होगा? यानी कि 30 प्राकृत संख्याएं हैं। कितनी है? 30 प्राकृत संख्याएं। इनका औसत कितना है? 15.5। कितना है? 15.5 है। अब वो बोल रहा है कि इनमें 6 संख्याएं और ऐड कर दी जाए। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं और ऐड कर दी जाए तो इसका औसत कितना होगा? अब मैंने अभी अभी आपको बताया है, यदि आगे वो ऐड कर रहा है यानी कि औसत क्या होगा? जितना वो ऐड कर रहा है उसका आधा औसत क्या होगा? बढ़ेगा। अब कितनी संख्याएं यहां पर ऐड करा? 6 संख्याएं ऐड करा है, यानी कि इसका मतलब औसत कितना बढ़ेगा? यहां पर इसका आधा यानी कि 3 बढ़ेगा। तो यानी कि जो नया औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18.5 आ जाएगा। जो नया औसत होगा वो कितना आ जाएगा? अपना 18.5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। कर लोगे? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो 4 प्रथम संख्याएं हटाने के बाद नया औसत क्या हो जाएगा? यानी कि 20 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? यहाँ पर k है। कितना है? k है। अब उसने बोला कि प्रथम 4 संख्याएं, कितनी? प्रथम 4 संख्याएं हटा रहा है। प्रथम 4 संख्याएं हटा रहा, तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जितनी संख्याएं वो हटा रहा है उसका आधा औसत क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। 4 संख्याएं घटा रहा है यानी कि औसत कितना बढ़ेगा? प्लस का 2। आधा यानी कि प्लस का 2 बढ़ेगा। कितना आ गया अपना? k प्लस का 2 आ गया। यानी कि जो नया औसत है वो कितना आ गया आपका? k प्लस का 2 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार 52 केजी है। 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 52 केजी है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। अब देखो 40 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, और 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 52 केजी। कितना है औसत? कितना है इनका? 52 केजी है। अब उसने बोला कि एक शिक्षक को और शामिल कर दिया जाए। अब कितने हो गए? 41 हो गए। तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने ग्राम की? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी कि औसत में यदि 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, कितनों पर? 41 हो गए। अब कितने विद्यार्थी और शिक्षक को मिलाकर कितने हो गए? 41। और औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई, तो यानी कि योग कितना बढ़ गया अपना? तो एक व्यक्ति का 500 ग्राम, तो 41 का कितना आ गया अपना? 20.5। 20.5 हो गया। यानी कि उसका योग में कितने की वृद्धि होगी? 20.5 की वृद्धि होगी। अब ये 20.5 की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो शिक्षक है वो बाहर से आया, वो औसत से कितना अधिक का आया है? 20.5 अधिक का है। यानी कि वृद्धि कितने की हो रही है योग में? 20.5 की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वो क्या आता है? शिक्षक आता है तो उनकी औसत में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। कितने की? 500 ग्राम की। अब 500 ग्राम की औसत में वृद्धि हुई, यानी कि योग में कितने की वृद्धि होगी? प्रत्येक का 500 ग्राम, तो 41 का मिलाकर टोटल योग कितना हो गया? 20.5 ग्राम। 20.5 केजी हो गया। 20.5 केजी। यानी कि जो शिक्षक बाहर से आया है वो औसत से 20.5 केजी अधिक का आया है। यानी कि वो शिक्षक कितने वजन का आया है? तो औसत से, औसत कितना था? 52 था। उससे कितने अधिक का आया है? 20.5 केजी अधिक का आया है। यानी कि इसका मतलब जो शिक्षक आया है वो कितने का आया आपका? 72.5 केजी का है। शिक्षक का कितना वजन कितना है अपना? 72.5 केजी हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। 8 छात्रों का औसत वजन 48 केजी है। यदि 44 किग्रा औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 किग्रा औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि 4 छात्र तो 44 केजी के और 58, 4 छात्र हैं वो 58 केजी के और शामिल कर लिए जाते हैं, तो 16 छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहले जो 8 छात्र थे उनका औसत वजन कितना था? 48 केजी था। कितना केजी था? 48 केजी था।
अब उसने 4 छात्र और शामिल किए, कितने केजी के? 44 केजी। कितने केजी के? 44 के। और 4 छात्र हैं वो कितने केजी के शामिल किए हैं? 58 केजी के शामिल। कितने के? 58 केजी औसत के शामिल किए। अब यहां पर देखो कि जो पहले जो छात्र थे वो 48 केजी, औसत कितना था? 48 केजी था। अब जो नए 4 छात्र आए हैं वो 44 केजी औसत के आए हैं, यानी कि इससे कम औसत के आए हैं, यानी कि औसत में कमी आई होगी, यानी कि औसत कम हुए। कितने कम के आए हैं वो? माइनस का 4 कम। औसत 4 औसत के कम के आए हैं, तो योग कितना कम करेंगे वो? माइनस का 16, यानी कि 16 कम योग के आए हैं वो। यानी कि जो 4 छात्र आए हैं 44 औसत 44 केजी के, वो कितना योग कम के आए हैं? 16 योग। यहां पर देखो तो 58 केजी के आए हैं, यानी कि ये कितने हैं? 10 योग अधिक के आए हैं, 10 औसत अधिक के आए हैं। कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं, यानी कि 10 चौके 40, यानी कि ये जो 4 छात्र आए हैं 58 केजी औसत के, वो 40 योग अधिक क्या है? कितने? 40 योग अधिक के। अब यहां पर देखो तो ऑल ओवर कितना योग बढ़ा होगा? तो यहां पर देखा तो 16 तो क्या है? योग कम हुआ है, और 40 योग क्या हुआ है? यहां पर अधिक हुआ है, यानी कि कितने योग अधिक के आए हैं? 24 अधिक के। कितने? 24 अधिक के। अब मुझे ये बताओ, ये 24 अधिक के जो छात्र आए हैं वो कितने छात्र आए हैं? 8 छात्र आए हैं, 4 ये और 4 ये, 8 छात्र 24 योग अधिक करेंगे। अब ये 24 जो योग है वो कितनों छात्रों में बटेगा? 24 योग कितने छात्रों में? तो 8 तो छात्र पहले थे और 8 और नए आगे, यानी कि ये 24 जो योग है वो कितने छात्रों में बटेगा? 16 में बटेगा। कितने में? 16 में। तो कितना आ गया अपना? 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5, यानी कि जो 8 छात्र नए आए हैं वो औसत कितना बढ़ा देंगे? 1.5। पहले औसत कितना था? 48 था। अब औसत कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया, यानी कि नया औसत कितना आ गया? 49.5 केजी हो गया नया औसत, यानी कि 16 जो छात्र हैं उनका औसत कितना आ गया अपना? 39.5 केजी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। यदि 9 संख्याओं का औसत 17 है और एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान बताओ। देखो 9 संख्याएं टोटल, उनका औसत कितना है? 9 संख्याओं का औसत 17 है। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब इन 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 15 हो गया। 8 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 15 हो गया, यानी कि पहले औसत 17 था, अब 15 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया औसत? 2 कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 कम हो गया, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो संख्या हटाई है वो क्या है? 2 औसत कम करके कम किया है, यानी कि वो उसका मान से अपने मान से ज्यादा की गई है, यानी कि कितने ज्यादा की? 2 औसत कम करके गई है, यानी कि 8 का कितना आ गया? 16, यानी कि वो अपना औसत से कितने मान अधिक की गई है? 16 मान अधिक की गई है, यानी कि जो संख्या हटाई गई है वो औसत से कितनी अधिक की गई है? 16 अधिक, क्योंकि वो 16 योग कम करके गई है, यानी कि 17 है प्लस का कितना आ गया अपना? 16, यानी कि जो संख्या हटाई गई है उसका मान कितना है? 33 है। जो संख्या हटाई गई थी उसका मान कितना आ गया अपना? 33 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।